चलो देखो, ये जोड़ लिए तो कितना आ गया 4032, उत्तर आया है ना। ठीक, देखो ध्यान से भैया, आप इसमें कहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, केवल कहाँ, वह इस चित्र को आप अगर इसके वर्ग के भुजा को अगर आप व्यास समझ बैठे तो फिर ये प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत। ये प्रश्न है क्या, देखो ये है, ये आकृति आपको बताए थे ये वाला, ऐसे करके मान लो ये वृत्त का क्या है, केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ए, और ये क्या है, बी। अगर मिटा दें और यही हम उल्टा बना दें, उल्टा कर दें, यही जो जैसे नीचे बना रहे हैं यही हम केंद्र इसका क्या है, ये है, बोलो ये केंद्र है। देखो हम जैसे बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे कर दिए, ये बना दिए यहाँ ये, और ऐसे बना दें। और अब अगर हम इस वृत्त को मिटा दें, ये पता है कि कोण कितना है 90, अगर हम इधर का पूरा इरेज कर दें, इधर वाला देखो वही बन गया क्या, ये इधर भी हम मिटा दे रहे हैं। आप देखो मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हो सकता है आपको समझ में आए तो आ जाए। ये बिल्कुल सेम फिगर है क्या, यही तो निकाले हैं, देख लो। ठीक, ये क्या है, ए वाला 28 रूट में 2, और कोण ये वाला त्रिज्या पता चल गया 28 रूट में, कोण पता चल गया। और जीवाखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, हाँ लघु जीवाखंड का कैसे निकालते थे, बस वही है, समझ गए बस। और 2 है, एक ऊपर है एक नीचे है। अब आया होगा क्लियर। ठीक, तेरह के बाद कौन सा, 14 नंबर, प्रश्न संख्या 14 वाला तो ज़्यादा सिंपल है क्या। देखो वृत्त का केंद्र दिया है, यहाँ ये दिया है, ये यहाँ कितना डिग्री है 40, कितना दिया है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ओ वाले केंद्र ओ वाले 2 संकेंद्री वृत्त। पहले ये बताओ संकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं, हाँ एक ही केंद्र से बने 2 वृत्तों को संकेंद्री वृत्त कहते हैं। ठीक, और इसका छोटे वाले का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 7 है, कितना 7 सेमी, और बड़े वाले का त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेमी है। ठीक, ये वाला प्रश्न करवा ही दिए हैं, यही पूछा है। इतना क्या करोगे आप, बड़े में से छोटे को घटा दो, तो यानी ये है फिगर, कुल मिला के फिगर ये है। ये वाला फिगर आप लोग किए भी हैं, ये यहाँ कितना है 7, और पूरा कितना है 14। ठीक, ये ओ है, और इसको मान लो ए, ये बी, ये सी, और ये डी, जो भी दिया होगा ABCD दिया है कि नहीं। अच्छा यहाँ ए दिया है क्या, यहाँ सी दिया है, देखो ACBD, यहाँ बी दिया है, और यहाँ डी, और इसको छायांकित किया है। बताओ आराम से निकाल लोगे, कोण दिया है कितना 40, कोण दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर, पाई तो बाहर कर लो, r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर θ/300, यही तो होता है। अरे भैया पूरा लिख दें क्या, पाई कॉमन हो जाएगा, r स्क्वायर इसका कितना 14, पाई r स्क्वायर 14 इंटू, अच्छा नीचे लिखें यहाँ नहीं आ पाएगा, इधर लिख दें, पाई r स्क्वायर 14 गुणे 14, पाई r स्क्वायर थीटा माने बटे 300 माइनस पाई r स्क्वायर 7 गुणे 7 इंटू 40 बटे 360। देखो क्या क्या कॉमन है, पाई 40 360, पाई 40 300 कॉमन कर लो, पाई 40 360 कॉमन, और यहाँ 14 हम में 196 माइनस 7 7 49, गुणा करो, 0 से 0 4 9 पाई बटे 9 इंटू, बताओ 6 में से 16 में से 9 जाएगा 7, और यहाँ 8 में से 4 जाएगा 4, और यहाँ 147। अब पाई का वैल्यू रख दो, पाई का मान 22/7 इंटू 9 और इंटू 147, 21 7 147 होता है क्या, 21 7 21, सही है।
21 सत्ते 147, 3 से कटा दो, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। अब 22 सत्ते 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154/3 मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यही दिया होगा, ये दिया है तो ठीक है, नहीं तो भाग दें, इतने दिया हो गया। ठीक, उतार लो।